जी, वीकली अपडेट के साथ हाज़िर हैं। और ये वाला वीक इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंट होगा, जस्ट बिकॉज़ ढेर सारी ऐसी चेंजेस हैं कि जो आने वाले टाइम में फाइनेंशियल मार्केट को अच्छा खासा जो है वो इम्पैक्ट करने जा रही है। उनमें जो लास्ट वीक की सबसे बड़ी स्टोरी थी वो टेस्ट मनी थी। ठीक हो गया। टेस्ट मनी से क्या मुराद है कि जो नए फेड चेयर आ रहे हैं उनका कांग्रेस की कमेटी के सामने एक टेस्टिमोनियल था, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया ना, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जंग अभी चल रही है नहीं चल रही, जंग के क्या मामलात होने हैं वो हम साथ साथ देखेंगे, लेकिन ये जो टेस्ट मनी है ये अपनी जगह पे ये जंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखें, जंगों का ना एक टाइम का इम्पैक्ट होता है, उसके बाद मामलात फिर मार्केट जो है ना एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। यूएस का नया फेड चेयर जो कि 15 मई को जो इस वक्त करंट मौजूद है, उसकी जो है वो टर्म पूरी होने जा रही है, और जो नया है वो टोक ओवर करेगा। तो अगर वो बंदा ही कोई अनप्रडिक्टेबल नेचर का है तो फिर आप जहन में रख लें कि किस तरह की मार्केट वॉलेटिलिटी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। पहले हम ज़रा इस वीक के इवेंट्स देख लेते हैं, फिर थोड़ा जो मामलात हैं सिक्योरिटी रिलेटेड उन पे भी बात कर लेंगे, और जो और भी डेवलपमेंट्स हैं और कौन कौन से जोन हमारे पास हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करनी है, और एवरीबॉडी नोज़ के यार इन हालात में प्रेसिडेंट ट्रंप का बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। ठीक हो गया। और इसको फॉलो करना है, इसको समझना, बारहा कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी समझें। ठीक हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। उसके बाद अगर हम इस वीक में आगे देखते हैं तो मंडे वाले दिन कुछ इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, खैर एक मिनट, ये सिर्फ डॉलर का आ रहा है। मैं ना इसको सबका सिलेक्ट कर लूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ। कुछ ममालिक में हॉलीडे है, जैसे कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक हो गया। तो एशियन सेशन रिलेटिवली थोड़ा रेंजिंग या सेंटीमेंट बेस्ड होगा। उसके बाद 28 तारीख को बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। अप्रैल की मीटिंग हमेशा से ही इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, क्योंकि इन्होंने जो वेजेस को बढ़ाने का या कम करने का फार्मूला अप्लाई करना होता है वो भी ये इन्हीं इन्हीं दिनों में करते हैं। ठीक है। तो वो हमें अब देखना है कि ये इस मौसम में ये क्या करते हैं। ठीक है। सो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इसको समझना पड़ेगा। अब इस वक्त तक जापानीज़ येन क्या है? जापानीज़ येन 2026 में अभी तक की सबसे वीक करेंसी है। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पर जब इलेक्शन हुए फरवरी में, स्नैप इलेक्शन कॉल किए गए, तो जो गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है वो एक मेजॉरिटी के साथ सिलेक्शन में आ गई, और इस गवर्नमेंट का जो फ़लसफ़ा है, जो इनके एक पिछले गुजरे हैं प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, तो उनका ना जो इकोनॉमिक्स का मॉडल था एबेनॉमिक्स, ये है एबिनॉमिक्स। तो ये जो बैठी हैं अभी खातून आई हुई हैं, ठीक है, ये उसी को ही फॉलो कर रही है। और उसमें उसमें क्या है मेन, कि आपने फिजिकल स्टिमुलस बढ़ाना है, करेंसी को थोड़ा लोअर रखना है, और फिजिकल स्टिमुलस जो है वो करेंसी के लिए नेगेटिव होता है, तो येन वीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ना ठहरें ठहरें ठहरें, रुकें, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पूरी दुनिया में कुछ मुल्क हैं कि जो ऑयल की प्राइसेस से इम्पेक्ट नहीं होता, वरना पूरी दुनिया ही ऑयल की प्राइसेस से मुतासर होती है। तो बढ़ती ऑयल की प्राइसेस, सप्लाई चेन के इश्यूज़ सीपीआई के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। कि सीपीआई बढ़ के आता है तो बैंक ऑफ जापान को कुछ ना कुछ इशारा देना पड़ेगा, तो फिर जापानीज येन में बहुत बेहतरीन किस्म की जो है ना वो हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है। सो जापानीज़ मीटिंग तक तो जापानीज़ वीक है, बट मीटिंग के साथ इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा। साथ में सीपीआई के डाटे के ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। हाँ, माय फेवरेट, पता नहीं क्यों मेरे फेवरेट हैं, दिस वन। और इस मतलब आप मुझसे पूछे ना, हालांकि एफ का वीक है, कि मेरा फेवरेट डाटा कौन सा है, तो मैं कहूँगा ये। यहाँ ज़रा मज़ेदार चीज़ देखें, मंथ ऑन मंथ में कितना बड़ा जंप है। फिर 3.7 से 4.8, ओ हो। सो मैं मंडे से क्या करूँगा, अब मैं यहाँ आपको ट्रेड भी बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे ना इसके ऊपर एक ऊपर कितनी वीडियोस बनाऊँ यार, मुझे देखता तो है कोई नहीं, चलो खैर।
मंडे से आई विश के कोई मामला ख़राब होते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर गैप में खुलता है, मैं उसको बाय करूँगा। फिर कोई मसला आता है, फिर डिप करता है, मैं फिर बाय करूँगा। फिर कोई मसला आता है, फिर मैं बाय करूँगा। टिल देन, जब तक ये डाटा नहीं आता। इसने आना है वेंसडे को 6:30 मॉर्निंग। तो इसका क्या मतलब है कि ये डाटा विल एक्ट एज एन एंकर। ये डाटा एक एंकर का रोल प्ले करेगा और मेरे लिए दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बाय करें। हाँ, इसमें इफ़ एक ही है कि यार जंग शुरू हो गई, बस सिर्फ ईरान यूएस की नहीं, अब ये आपको बहुत बड़ी जंग हो गई, सप्लाई लाइन ख़त्म, जैसे वो कोविड टाइप की एक्टिविटी थी, तो वो वाहिद सिनेरियो है। वरना दिस विल बी अ वंडरफुल ट्रेड। ठीक हो गया। उसके बाद कोई और मेन इवेंट है, यस, बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है। बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग इंपॉर्टेंट है कैनेडियन डॉलर के लिए। राइजिंग ऑयल प्राइसेस से कैनेडियन डॉलर काफ़ी अच्छा है। मीटिंग इनकी कोई इतनी बड़ी डिलीवरी नहीं देने वाली है, रेट सेम रखा जा रहा है। और कैनेडियन प्रेशर में रहा है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने इनको काफ़ी बुली किया है। अब देखते हैं जो इस वीक का सबसे बड़ा इवेंट है, दैट इज़ एफओएमसी। ठीक हो गया। एफओएमसी क्यों ये इंपॉर्टेंट इवेंट है? वैसे तो मेरा मेरा पसंदीदा इवेंट तो ऊपर गुजर गया, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट इवेंट है? जस्ट बिकॉज दिस इज द लास्ट मीटिंग ऑफ करंट फेड चेयर। ठीक हो गया। अब यहाँ ढेर सारे सवाल हैं। 15 मई तक इनका ऑफिशियल टर्म है। ठीक है, क्या ये इस मीटिंग में क्या डिलीवर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। प्लस इनके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ प्रॉब्स, कुछ इन्वेस्टिगेशंस रखी हुई हैं। अब अगर ये इन्वेस्टिगेशंस रिमूव नहीं करता इनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो अकॉर्डिंग टू सम सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ही वॉन्ट रिज़ाइन। क्यों? क्योंकि ऐसे में अगर वो केसेस के थ्रू रिज़ाइन होते हैं, अभी तो वो फेड चेयर हैं, या वो कॉमन यूएस सिटीज़न बन जाएंगे तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इससे यूएस के मरकज़ी बैंक यानी फेडरल रिज़र्व की जो इंडिपेंडेंस है वो भी चैलेंज्ड होगी। ठीक है, तो वो जाने से पहले ये मामला ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और अगर वो स्टेप डाउन नहीं करता तो यूएस प्रेसिडेंट कहता है कि मैं सैक करूँगा, तो फिर मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। फिर मार्केट में, अच्छा मज़े की बात बता दूं, अगर वो इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मरकज़ी बैंक की ना, ये यूएस में वाहिद बैंक है दुनिया में कि जिसकी अपनी पॉलिस है, फेडरल रिजर्व की अपनी पॉलिस है। अब वाशिंगटन पुलिस पकड़ने जाती है, वो पुलिस अरेस्ट करती है, तो ये भी एक सीन देखने वाला होगा। सो ये एफओएमसी बहुत ही हैरान कुन किस्म की एफओएमसी बनने जा रही है। ठीक हो गया। देखें इसको हम किस तरीके से ये एक्ट करती है। ओके, आगे चलें। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ ना। अब हमने पहले बैंक ऑफ जापान को देख लिया, ऑस्ट्रेलियन सीपीआई को देख लिया, अब देखते हैं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, हमें यहाँ वोट कास्ट बड़ा क्लियर बता रहा है, हॉकिश है, राइजिंग इन्फ्लेशन है। सीपीआई का डाटा देख चुके हैं, सर्विसेज सीपीआई 4.5 से ऊपर आ चुका है। तो ये मीटिंग, अब इसने फ्यूल ऐड करना है कि क्या अगली मीटिंग के लिए ये रास्ता ओपन करते हैं। प्लस जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, एमपीसी कमेटी के मेंबर्स हैं, इनमें से कितने लोग कहते हैं कि भाई रेट हाइक करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसी दिन ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, तो इनसे भी यही चीज़ देखनी है कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। क्या ये रेट हाइक की तरफ जाते हैं, जो कि तकरीबन सब बैंकों की तरफ से नज़र आ रहा है कि भाई रेट हाइक करना पड़ेगा वरना कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, तो रेट हाई करेंगे तो क्या है, उन पर्टिकुलर करेंसीज के अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे 1 मई है, लेबर डे है, तो लेबर डे होने की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में बैंक हॉलीडे होगा। ठीक है, तो रिलेटिवली थोड़ी लेस ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। अलबत्ता इट माइट पॉसिबल यूएस का एनएफपी नहीं है, एनएफपी शायद नेक्स्ट वीक में होगा। तो ये इस वीक की इम्पोर्टेंट समरी है। अब हम बात करें सेंटीमेंट के ऊपर कि सेंटीमेंट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखें, सेंटीमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल का ऐप है, ठीक है, उसको आप लाजमी फॉलो करें। ठीक है, ये उसका है। अच्छा, सिर्फ उसको फॉलो नहीं करना, आपको फिर ईरान के जो टॉप, मतलब उनके जो स्पीकर हैं, वो जो प्रेसिडेंट हैं, फिर जो उनके वो क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको सलाह में रखें। और फिर पाकिस्तान को भी फॉलो रखें। ठीक है, ये नॉर्मली पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब पाकिस्तान भी ख़बरों में है। मतलब अब पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई ऐसी खबर ब्रेक करती है कि जी हमने फिर कोई फार्मूला डेवलप कर लिया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी पीस टॉक्स होनी थी, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के यहाँ आए, वो चले गए ओमान, फिर वहाँ से रशिया।
यूएस के कुछ रैप्स ने आना था, वो रुक गए हैं। अब देखना ये है कि सुनने में कुछ आ रहा है, कंफर्म नहीं है, कि ट्यूसडे को कुछ मीटिंग होने के चांसेस हैं। इस्लामाबाद स्टिल अंडर लॉकडाउन है, तो अब ये नहीं होता या इस दौरान कोई यूएस प्रेसिडेंट आज रात में कोई नई बात कर देता है, तो फिर अगेन रिस्क ऑफ है। ठीक है, और ये रिस्क ऑफ होगा तो उसमें क्या है, आपको वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स अप नज़र आएगा। ठीक है, गोल्ड जीसी या कर लें या एक्सएयू यूएसडी, ये आपको डाउन नज़र आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, डॉलर में आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी, तो डॉलर के जितने भी अपोनेंट हैं वो सारे आपको प्रेशर में नज़र आएंगे। बट फिर जूँ जूँ आगे टाइम चलता है, कोई इसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है, कुछ प्लस माइनस होता है, तो वो अगेन इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप ट्रेड करें। मतलब मैं पर्सनली इस वीक में, अच्छा आप सवाल ये सकता है ना कि मैं क्या करूँगा, वैसे वीडियो देखो तो सवाल भी किया करें ताकि मेरा भी दिल करे कि मैं उसके ऊपर फॉलो अप में भी रहा करूँ। ठीक है, मैं पर्सनली न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि बाकियों की मीटिंग है, तो मीटिंग से पहले उनका ज़्यादा चांसेस क्या हैं, वो मार्केट रेंज में रह सकती है। और अगर ड्यू टू रिस्क बिहेवियर ये पेयर्स डॉलर के अगेंस्ट में डिप लगाते हैं, अब वो जोन मार्क करना पड़ता है, तो मैं इनको वहाँ से बाय देखूंगा, लेकिन पोजीशन होल्ड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो मामला चल रहे हैं इन इन हिसाबात में पोजीशन होल्ड करना क्वाइट ट्रिकी। क्यों? क्योंकि एक ख़बर आती है, मार्केट अप हो जाती है, फिर डाउन हो जाती है। बेटर ये है कि वीकली टारगेट्स रखें, प्रॉफिट बुक करें और साइड पे हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, वो जो कुछ भी होता है करें। हाँ, क्वेश्चन करें वीडियो के ऊपर भी, तो आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपरली रिप्लाई करूँ। थैंक यू।